हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और पंजाब जीके की जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसमें आज हम पंजाब इकोनॉमी का टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी जो है सीरीज रही थी। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है एंड आई होप कि आप सब ने पंजाब जीके का MCQ सेशन के थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में सारा रिविजन कर लिया होगा और साथ साथ इस MCQ सेशंस में हमने एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी रिवाइज किए थे। ठीक है जी, और आज हम पंजाब इकोनॉमी का सेशन नंबर 1 करेंगे क्योंकि पंजाब इकोनॉमी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लंबा सेशन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन सेशंस में हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो अभिपीडिया विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS लेकर आए हैं आपके लिए एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान, जिसमें आप जो है डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज टैक्सेशन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। देखिए, ये 25,000 की हमारी सब्सक्रिप्शन है जो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको 2500 में मिल जाएगी और इसमें आपको मिल जाएंगे कंप्लीट कोर्सेज विद वीडियो लेक्चर, PDFs, MCQs टू प्रैक्टिस, अपडेटेड करंट अफेयर एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो एक साल तक पंजाब अलाइड के सभी एग्जाम्स की जो तैयारी है, उसकी टेंशन, जो उसका कंटेंट ढूंढना है, वो आप उसको खत्म कर सकते हैं अभिपीडिया के साथ जुड़ के। अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 9517773651। ठीक है जी, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ इजी क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं सो दैट पंजाब पटवारी का एग्जाम जो 14 मई में है उसमें इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको शॉर्ट जो है वो ठीक करके आए। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पंजाब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि किसी भी जो इकोनॉमी है या स्टेट है उसकी हेल्थ, जो इकोनॉमिक हेल्थ होती है, उसका इंडिकेटर जो होता है वो कौन सी जो है इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है GSDP, बी पॉलिसीज मेड, सी प्लान्स डेवलप्ड या डी एग्रीकल्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एग्रीकल्चर के साथ जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि पंजाब जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है तो एग्रीकल्चर बड़ा रहेगा। ठीक है, जो अगर एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो पंजाब की इकोनॉमिक हेल्थ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिकॉज राइट आंसर क्या है हमारा, ए GSDP, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी नेशन या स्टेट की बात करें तो जो भी उसका इकोनॉमिक इंडिकेटर रहता है, इकोनॉमी की हेल्थ का इंडिकेटर रहता है, उसे हम बोलते हैं, अगर नेशन लेवल पे बात करें तो GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो बोलते हैं GSDP, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, तो GSDP क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, उसकी फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, GDP। ठीक है, इकोनॉमी के लेवल पे बोलते हैं GDP और अगर स्टेट के लेवल पे बोले तो GSDP। क्लियर है, तो ये जो है GDP की सिंपल डेफिनेशन है, इसको आपको साथ साथ रिवाइज करके जाना है। ठीक है, सेम ही रहती है GDP की भी, उसमें बस जो होता है हमारा जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ जो है कंट्री आ जाता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। GSDP किसका मेजर होता है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है सबसे पहले। ठीक है, कोई क्वालिटेटिव टर्म नहीं होती, मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज हम इसको इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो है मेजर करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो गुड्स जो है फिनिश्ड है, ठीक है, मतलब वो प्रोसेस में नहीं है, वो तैयार हो चुकी हैं कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, गिवन पीरियड जनरली क्या होता है, 1 ईयर। ठीक है, within the geographical boundaries of a state or nation is known as GDP और GSDP। ठीक है जी, तो ये जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है और इसकी डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पटवारी में अगर आपसे डेफिनेशन से लिंक नहीं आएगा, बट जो है PPSC में ऐसे डेफिनेशन से लिंक्ड कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की इकोनॉमी में, ठीक है, या फिर किसी भी इकोनॉमी में न्यूज़पेपर, मीडिया जो आउटलेट्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हम इसे बोल सकते हैं। तो पंजाब में सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो कौन सी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जलंधर या डी पटियाला। ठीक है जी, तो इनमें से कौन सी जो है सिटी है, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर है। करेक्ट आंसर इसका क्या है हमारा,
सी जलंधर, ठीक है, इसको याद रखना है। जलंधर जो है दैट इज सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन पंजाब। क्यों? क्योंकि डेली अजीत, ठीक है, जो डेली अजीत न्यूज़पेपर है विच इज़ लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन पंजाबी, ठीक है, पंजाबी में सर्कुलेट होने वाली सबसे बड़ी जो न्यूज़पेपर है पंजाब की कौन सी है? डेली अजीत। उसका जो पब्लिश है, ठीक है, वो कहाँ से पब्लिश होती है? जलंधर से होती है, इसलिए सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो भी जलंधर ही है, ठीक है। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड पंजाबी न्यूज़पेपर इन पंजाब इज, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? डेली अजीत, ठीक है, इसको भी साथ साथ याद रखना है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो अगर क्रॉप्स की हम वो देखें क्लासिफिकेशन तो 3 तरह की होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के हिसाब से कब उनको सो किया जा रहा है, कब उनको हार्वेस्ट किया जा रहा है। 3 तरह की जो है क्रॉप्स रहती हैं, खरीफ, रबी एंड जैद, ठीक है जी। तो इनके कौन कौन से सीजन हैं, कौन कौन से मंथ हैं और कौन सी जो है इनकी क्रॉप जो होती है मेन क्रॉप्स रहती हैं, वो भी साथ साथ रिवाइज करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो है खरीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राइस, बी ग्राम, सी मेज या डी शुगर केन, ठीक है जी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा बी, ग्राम जो है वो एक खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है जी। और खरीफ क्रॉप के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद करने हैं, क्योंकि PSSB ने पहले एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने खरीफ क्रॉप्स की कुछ स्टेटमेंट दी थी और हमें उसमें से जो इनकरेक्ट है वो फाइंड करनी थी, ठीक है। तो सिंपली इसको रिवाइज करके चलिए, कौन सा सीजन, ठीक है, कौन से सीजन से एसोसिएटेड है और कौन सी क्रॉप्स है, ऐसे आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। क्लियर है? तो रिवाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फैक्ट हम ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया की ब्रेड बास्केट कौन सी स्टेट है, ठीक है, तो पंजाब, जिसको है हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया, दैट इज बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम खरीफ क्रॉप देखते हैं। खरीफ क्रॉप को ऑटम हार्वेस्ट भी बोलते हैं, मतलब कि ऑटम के जो सीजन होता है तब जिन फसलों को काटा जाता है, ठीक है, जिनको हार्वेस्ट किया जाता है वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं? खरीफ, ठीक है। तब इनको सो किस सीजन में किया जाता है, किस सीजन में बीजा जाता है, ये भी साथ साथ याद रखना है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप का टाइम अगर देखें तो रेनी सीजन की बिगिनिंग में, ठीक है, तो ये रेनी सीजन से ऑटम तक चलती हैं, ठीक है। रेनी में इनको सो किया जाता है और ऑटम सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि अप्रैल और मई में इनको जो है सो किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट जो है क्रॉप्स बनती हैं वो है हमारी राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एंड पल्सेस, ठीक है। दोबारा से याद कर लीजिए, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एंड पल्सेस। क्लियर है? अब अगर इनमें से कोई भी आ जाए कि खरीफ क्रॉप कौन सी है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये भूल रहा है तो इसको बार बार 2-4 बार आप अगर लिख के याद कर लेंगे तो आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और ग्राम जो है वो हमारी खरीफ क्रॉप नहीं थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे ही लिंक्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन राबी क्रॉप ऑफ पंजाब, ठीक है। तो अभी हमने खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हम राबी क्रॉप के बारे में जो है सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इनमें से कौन सी जो है राबी क्रॉप है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है या नहीं, करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। नॉट जो वर्ड है उसको गलती से भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी इसमें से राबी क्रॉप है। ए राइस, बी मेज, सी वेट या डी ग्राउंडनट, ठीक है। अभी हमने रिवाइज किया कि राइस और मेज कौन सी थी हमारी? खरीफ क्रॉप्स, राइट। तो ये दो जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर है हमारा सी, वीट, ठीक है। वीट जो है वो हमारी एक राबी क्रॉप है। क्लियर है जी? ऐसे ही अब राबी क्रॉप के रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स देख लेते हैं कि इसको हम कौन सा हार्वेस्ट बोलते हैं। स्प्रिंग हार्वेस्ट जो होती है राबी खरीफ जो राबी क्रॉप है उसको बोला जाता है, ठीक है जी। राबी क्रॉप और स्प्रिंग हार्वेस्ट, ठीक है। इसको विंटर सीजन में जो है ग्रो किया जाता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च। क्लियर है? कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्रॉप्स आती हैं वो भी देख लीजिए। वीट, बार्ले, ग्राम्स, पोटैटोज एंड विंटर वेजिटेबल, ठीक है। दोबारा से याद कर लीजिए, वीट, बार्ले, ग्राम्स, पोटैटोज एंड विंटर जो वेजिटेबल्स रहती हैं वो हमारी सारी जो होती हैं राबी क्रॉप्स की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही आपको जो थर्ड कैटेगरी ऑफ हम अगर करते हैं, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी रहती है दैट इज जैद क्रॉप, इसके बारे में भी इसका सीजन, ठीक है, इसका सीजन और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रहती हैं वो भी रिवाइज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है पंजाब की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट है।
और इसके साथ अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो पंजाब की जो ग्रेन मार्केट है बिगेस्ट, दैट इज ऑल्सो एशियाज लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट, ठीक है, वो एशिया की भी सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए राजपुरा, बी खन्ना, सी फगवाड़ा या डी मोगा, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करके याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चंस में छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन में से बन सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी खन्ना, ठीक है। पंजाब की सबसे बड़ी जो ग्रेन मार्केट है वो कहाँ पे है, खन्ना, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है और ये एशिया की लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट भी है, ठीक है। इसको साथ साथ याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए एशिया की लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट तो आंसर रहेगा खन्ना। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। तो हमें दो लिस्ट दी गई हैं, फर्स्ट में हमें दिया गया है इंडस्ट्रियल पार्क और दूसरी में प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब कौन सी सिटी जो है, ठीक है, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसके जो है हमें पेयर्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 फैक्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस का यही बेनिफिट रहता है, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए अच्छे लगते हैं, एक ही क्वेश्चन में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कपूरथला में इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट हैं, बठिंडा में प्लास्टिक, बनूड़ में फुटवेयर और राजपुरा में स्पोर्ट्स वुड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेयर है इनकरेक्ट, ये बताना है। अगर हमने बेसिक भी किया है ना कि स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जलंधर है, तो हम यहीं से थोड़ा सा जो है इनकरेक्ट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपरली तो नहीं, ये एक तुक्का बोल सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट अगर हम चीज़ें याद कर ले, जैसे कि लुधियाना किसके लिए फेमस है, ठीक है, जलंधर किसके लिए फेमस है, अमृतसर किसके लिए फेमस है, तो कई बार हम एलिमिनेशन, ठीक है, ये देख लेंगे कि ये तो इसके लिए फेमस नहीं था क्योंकि स्पोर्ट्स गुड्स के लिए तो हम जलंधर करते हैं, ठीक है। पर ये हर बार ठीक नहीं होगा, इसीलिए रिविजन जो है वो मस्ट है, ठीक है। रिवीजन को अच्छे से करना है, सिलेबस को अच्छे से कवर करने से ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा डी ही है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, राजपुरा जो है वो स्पोर्ट्स गुड के लिए फेमस नहीं है, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए फेमस है जलंधर, ठीक है। बाकी के सारे भी आप साथ ही रिवाइज कर लीजिए कि जो कपूरथला है वो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है फेमस है, उसके बाद बठिंडा फॉर प्लास्टिक एंड बनूड़ फॉर फुटवेयर। क्लियर है। तो ये जो पेयर्स हैं इनको याद करके चलना है, ठीक है। और जलंधर के साथ साथ जो बटाला है जलंधर के साथ साथ बटाला भी जो है वो स्पोर्ट्स वुड के लिए फेमस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगेन इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है काफ़ी कवर होते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके ही याद करके रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली है हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट लुधियाना, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएयू कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो पीएयू है वो क्या है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और कहाँ पे है, लुधियाना में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड that is DMH11, a transgenic mustard developed by Delhi University for its seed production and testing before its commercial release, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि DMH1 जो है, ठीक है, DMH11 जो है, ठीक है, वो क्या है, वो एक ट्रांसजेनिक सीड है, ठीक है, मस्टर्ड का सीड है, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये भी देखना है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन पटियाला, ठीक है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं या इंस्टीट्यूट रहते हैं उसकी जो लोकेशन है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये भी याद करके जाना है, ठीक है जी। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि DMH11 क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, मतलब जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। GMO जिसे हम बोलते हैं, क्या है ये, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है हमारी एक क्रॉप है, ठीक है। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें सो डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT जो है वो पटियाला में नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट क्योंकि ये है जलंधर में, ठीक है जी। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें से भी हमें इंपॉर्टेंट अपने लिए जो फैक्ट्स है वो रिवाइज करने हैं। अब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सो आंसर वुड बी बी। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको और साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला था PUU को लेकर, दैट इज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962
1982 में, और ये इंडिया की 3rd ओल्डेस्ट जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं धारा मस्टर्ड, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये ट्रांसजेनिक मस्टर्ड की कैटेगरी है, क्रॉप है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो इसके रिसर्चर थे उसने इसको डेवलप किया है, और ये इसको जो है अभी कमर्शियल रिलीज के लिए क्या है सर्टिफिकेट जो है वो मिल गया है। क्लियर है, इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में थी। और थर्ड है डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT के बारे में। ठीक है, जो कि जलंधर में है, एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, ये भी समटाइम्स जो है नायब तहसीलदार जैसे एग्जाम में ऐसा जो फैक्ट है या स्टेटमेंट है आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, गिव मी अ मोमेंट, यस, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द हौजरी हब ऑफ पंजाब। इजी एंड सिंपल क्वेश्चन कि पंजाब में हौजरी हब जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट या सिटी है। क्लियर है जी, तो इम्पॉर्टेंट और इजी भी है। ठीक है, एंड आई होप कि आप सबको पता होगा, ठीक है, कि लुधियाना जो है वो है हौजरी हब ऑफ पंजाब। ठीक है जी, BBC ने वंस अ टाइम इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी आए विच सिटी इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और ऑप्शन में रहे पंजाब के डिफरेंट सिटीज़, तो आपको लुधियाना ही मार्क करके आना है। ठीक है जी, तो ये अपने हौजरी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन एसोसिएटेड। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था पंजाब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और हु इज़ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको रिवाइज करना है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और जो भी कमेंट जो है ठीक रहेगा हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है जी, सो हु इज़ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन रहे इंडिया में, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन है ना कि इसमें आपको जस्ट एक गूगल में लाइन लिखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा विद एडिशनल फैक्ट। ठीक है, तो अपनी तरफ से जो है क्वेश्चन ढूंढा कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक हमें याद रहते हैं और एडिशनल भी पढ़ने को साथ में मिल जाता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सी क्रॉप्स हैं जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब में। ठीक है, A राइस एंड व्हीट, B मेज एंड शुगर केन, C बाजरा एंड राइस, या D ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो A जो है हमारा करेक्ट आंसर है। राइस एंड जो व्हीट है इसको लेकर ही इनमें जो है इसकी अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं विद लॉट ऑफ यूज़ ऑफ जो हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजर्स के साथ साथ। ठीक है, तो उसके बाद जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई थी। क्लियर है जी, सो राइस एंड व्हीट जो है आर द मेन क्रॉप्स फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में हो गया। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब रैंक्स डैश एज द ग्रॉस प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंजाब जो है वर्ल्ड में अगर देखें ना तो व्हीट प्रोडक्शन में कितने रैंक पे आता है। ठीक है, तो ये इससे रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद करने हैं, और ऐसे फैक्ट जो हैं अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब कितने रैंक पे आता है एज अ ग्रॉस प्रोड्यूसर। अगर ग्रॉस टर्म को भी बात करें हम, ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है कि जितनी भी प्रोडक्टिविटी हुई उसमें कुछ भी माइनस नहीं करना, मतलब कि क्या मार्केट में गया, क्या उन्होंने सेल्फ कंजप्शन की फार्मर्स ने, कुछ भी नहीं, जो भी जितना प्रोड्यूस हुआ उसको डायरेक्टली अगर देखा जाए, ठीक है, उसमें से बिना कुछ डिडक्ट की अगर बात की जाए तो कितनी प्रोड्यूस होती है, उस टर्म्स में पंजाब वर्ल्ड में कितने रैंक में है। ऑप्शन A 7, B 8, C 2 या D 5। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर जो है इसको याद रखना है कि वर्ल्ड में पंजाब एज अ ग्रॉस प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है 7th नंबर पे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन। इसके साथ साथ अगर मार्केटेबल सरप्लस की बात की जाए, अब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मतलब कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, उसके बाद सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो भी हम मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसके बाद जो हमने अपनी सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए रखा, उसके बाद जो हम जो है अदर कंट्रीज़ को दे सकते हैं उसको हम लेंगे मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, तो उस टर्म्स में जो पंजाब है वो 3rd लार्जेस्ट मार्केटेबल सरप्लस जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, आफ्टर कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये भी याद रखना है। ठीक है, और अगर राइस की बात करें, ठीक है, तो राइस के टर्म्स में जो है पंजाब है वो 2nd नंबर पे है आफ्टर थाईलैंड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, मतलब कि बेचने के लिए जो हम मार्केट में देते हैं, थाईलैंड के बाद पंजाब जो है 2nd नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ राइस। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पंजाब इकोनॉमी और मोस्टली एग्रीकल्चर से लिंक्ड। ठीक है, और क्योंकि पंजाब की है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस कर लिए एग्रीकल्चर लिंक्ड,
और भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के लेकर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लेकर, एनर्जी सेक्टर को लेकर नेक्स्ट सेशन में हम रिवाइज करेंगे। आप सेशन के साथ बने रहिए। अगर सेशन अच्छे लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने जो भी पंजाब के एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे से और MCQs प्रैक्टिस करने के लिए अभिपीडिया की जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ हैं रिगार्डिंग पंजाब पटवारी, एक्साइज, टैक्सेशन, नायब तहसीलदार, उसके साथ जुड़ के आप काफ़ी अच्छे तरह से अपने जो है सभी MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।